त्रैमासिक परीक्षा 2019 कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट। समय 3 घंटे, पूर्णांक 100। ये जो कक्षा 12वीं का हिंदी का त्रैमासिक पेपर है, फुल सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा और पूरा पेपर आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्वार्टरली पेपर त्रैमासिक, क्योंकि इसी पेपर में से अर्धवार्षिक में भी आता है और प्री बोर्ड में आता है और सेकंड प्री बोर्ड में भी आता है और 70% एनुअल एग्जाम में भी आता है, वार्षिक परीक्षा में। ठीक, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, उचित शब्द का चयन कर एक स्थान की पूर्ति कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा पहला, मीराबाई ने खालिस्तान की आराधना की है। तो आप बताइए मीराबाई ने किसकी आराधना की है? तो मीराबाई ने श्री कृष्ण की आराधना की है, वही उनके भगवान है। ठीक, अगला प्रश्न है, वही उनके सब कुछ है। मेरे जीवन के कुछ चित्र खालिस्तान विद्या में रचे थे, तो ये आत्मकथा में। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाना जाता है, किस कवि को? तो ये क्लास 10th में भी था, आपने पढ़ा हो, तो केसर दास को कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो रचना है वो है कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्र का, बीर चरित्र, तनवावनी, जाएगी जसचंद्र का। अगला प्रश्न है, माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को खालिस्तान भाषा कहते हैं, ये बहुत ईजी है, मातृभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा वो है, रोला और उल्लाला से मिलकर बनने वाला छंद खालिस्तान है, तो ये छप्पय छंद है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कुश्ती में किस पहलवान को हराया था? तो जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा कुश्ती देख रहे थे, तो एक जो पहलवान है उसने पहले जिससे लड़ रहा था उसको हरा दिया, फिर वो है धिक्कार रहा था, ललकार रहा था कि आ जाओ जिसमें हिम्मत है। तो वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपने पिताजी के साथ थे और वो ये सहन नहीं कर पाए और माँ पिताजी से इजाज़त लेके रणभूमि में गए और फुल्लम नाम के पहलवान को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हरा दिया। ठीक, और ये चैप्टर है। और संसार में विघ्नहर्ता देव माने जाते हैं, तो आपने गणेश जी की आरती में भी पढ़ा होगा और गाने में भी सुना होगा, हे विघ्नहर्ता, तो ये गणेश जी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय रचना की विद्या है। तो ये पेज नंबर हिंदी की रोमन गिनती के 6वें पे आपके लिए सब मिल जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते, वो सभी याद कर लेना कि कौन है आत्मकथा, कौन कहानी, कौन एकांकी। तो इसका पहला उत्तर है जो वो है हास्य व्यंग। अध्यक्ष महोदय है जो वो हास्य व्यंग है, इसमें हंसी आती है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अध्यक्ष की विशेषताएं लिखिए, वे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अच्छे अध्यक्ष की विशेषताएं लिखिए, उसी चैप्टर में से है। और अगला जो क्वेश्चन है वो वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव है, तो इसका उत्साह इसका राइट आंसर होगा। और करुण का शोक और शांत का निर्वेद और रुद्र का क्रोध इसका राइट आंसर। ठीक, तो उत्साह इसका वीर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो है हमारा, जहाँ कारण के बिना भी कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। तो सत्य सत्य कैसे है? गगन का पर्यायवाची वसुंधरा है, तो ये असत्य है। गगन का पर्यायवाची वसुंधरा है, ये असत्य है। भाई बहन के रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं, तो ये भी पेज नंबर रोमन गिनती की हिंदी की बुक के 6वें पे मिल जाएगा, तो ये सत्य है, भाई बहन के रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। अगला प्रश्न है, गोरा एक रेखा चित्र है। जो गोरा चैप्टर है वो गाय का नाम है, तो ये एक रेखा चित्र है, ये सत्य है या सत्य है? तो ये सत्य है, गोरा एक रेखा चित्र। ये भी पेज नंबर रोमन गिनती के 6वें पे मिल जाएगा। नए मेहमान कहानी की विद्या है, तो ये भी रोमन गिनती के पेज नंबर 6वें पे आपको हिंदी की बुक में मिल जाएगा, 6वें पे। तो ये नए मेहमान कहानी की विद्या है, ये असत्य है, असत्य। नए मेहमान कहानी की विद्या सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, कुंडलियाँ छंद में 6 चरण होते हैं। तो गिरधर की कुंडलियाँ आपने देखी होंगी, हाँ ये सत्य, 6 चरण ही होते हैं कुंडलियाँ में। फिर देखते हैं सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी में पहली जोड़ी है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, हे राम और विस्मयादिभूता के चिन्ह दिख रहा है आपको, तो विस्मयादिभूता इसका राइट आंसर ये 2 हो जाएगा। क्या क्या सरना पड़ेगा वाक्य? विस्मयादिभूता का वाक्य। फिर आधुनिक प्रेमचंद, तो जैनेन्द्र कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सुजान, तो सुजान घनानंद के चैप्टर में है, जो सुजान है घनानंद की प्रेमिका, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला प्रश्न है, जिसकी तुलना की जाए वो है उपमान। उपमान जिसकी तुलना की जाए, उपमेय जिससे तुलना की जाए वो उपमेय कहलाता है। ठीक, फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मथुरा से योग सिखाने कौन गए थे? तो श्री कृष्ण ने पहुंचाया था मथुरा से योग सिखाने, कौन गए थे? उद्धव जी गए थे। फिर गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? गजाधर बाबू हैं जो वापसी पाठ में से एक पात्र हैं, तो उनके लिए मधुर संगीत क्या था? जो गजाधर बाबू थे उनने रेलवे की नौकरी में 35 वर्ष व्यतीत किए थे, तो वो एक जो क्वाड्रेट में रहते थे, तो वहाँ पे पास में रेल गुजरती थी वहाँ से, तो रेल की पटरियों पर पहियों की खटखट ही गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत था, मतलब पहियों की खटखट उसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर है अगला, देवप्रयाग में अलकनंदा के पानी का रंग कैसा है? ये सहायक वचन से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, और मंदाकिनी का हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मंदाकिनी का हरा और अलकनंदा का नीला पानी है, पानी का रंग। नेक्स्ट है, देश की संस्कृति का संबंध किस भाषा से है? तो राष्ट्रभाषा से है देश की संस्कृति का संबंध। अगला प्रश्न है हमारा, सहृदय के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान भाव को क्या कहते हैं? सहृदय के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान भाव कौन से होते हैं? तो वो होते हैं संचारी भाव, संचारी भाव। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचयिता कौन है? तो हमने पहले भी बता दिया था कि केशवदास रामचंद्रिका की रचयिता हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रस प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सेन, देव चरित, रतन बावनी, जागी, जस चंद्रिका, तो इसका केशवदास राइट आंसर है। अथवा में है, मीराबाई कैसा वेश रखना चाहती हैं? तो जिस वेश में श्री कृष्ण रिंझेंगे, मतलब उनको पसंद करेंगे, मीराबाई वही वेश रखना चाहती हैं जो श्री कृष्ण को अच्छा लगे, मीराबाई वही वेश रखना चाहती हैं। कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया? ये आप टीवी में भी देखते हैं कि अपने पीठ के पीछे छिपा लिया करते थे। अगला प्रश्न है, अथवा ममता की गोद किसे कहा गया है? तो जो बहन है, बहन के लिए ममता की गोद कहा गया है, और इनके जो लेखक कवि जो भी हैं वो कौन है? गोपाल से नेपाली, अभी आया था। ठीक, अगला प्रश्न है 8वां, चाता को घाता क्यों कहा गया है? चाता को घाता इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बिरही की प्रीतम को याद दिलाकर प्यूं प्यूं की आवाज़ देकर बिरही की प्रीतम की याद दिलाता है, मतलब विरह वेदना को बढ़ा देता है, इसलिए चाता को घाता कहा गया है। अगला प्रश्न है अथवा में, अथवा कुटीर कौन सी नदी के किनारे बनाने की बात कही गई? तो यमुना नदी के किनारे बनाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, नाव में पानी भर जाने पर सयानों का क्या कर्तव्य होता है? नाव में पानी भर जाने पर सयानों का क्या कर्तव्य होता है? तो नाव में पानी भर जाने पर सयानों का कर्तव्य होता है कि वह उस पानी को दोनों हाथों से उछील कर बाहर निकाल फेंकें और अब वह बच जाएं। ये तो सभी करते हैं, पानी को बाहर निकाल दें। ठीक, मतलब अपने कर्तव्य के ऊपर है कि अपने कर्तव्य जैसे हैं, तो जो भी अपने अंदर बुराई है वो त्यागो। नाव में पानी भर जाने से यही बात है, अपनी अच्छे कर्तव्य, अच्छे गुण रखो और जो खराब गुण है अपने अंदर वो निकालो। फिर बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने पर खरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब बुरे आदमी अगर बुराई त्याग दें तो जो खरे व्यक्ति हैं, मतलब सही, तो वो उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वह सोचते हैं ये तो बुरा है, ये कभी सुधर ही नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति दारू पीता है अगर, और वह समाज में सम्मान नहीं पाता है, फिर वो बोलेगा कि हमने दारू छोड़ दिया, अब हम सुधर गए हैं, लेकिन वो सही व्यक्ति है जो उन पर विश्वास नहीं करेगा, वो सोचेगा कि अभी भी तुम दारू पीते हो, हमें विश्वास ही नहीं है। इसलिए बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने पर खरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो उन पर विश्वास नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कोई दो रचनाएं लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जो छायावादी कवि हैं, तो उनकी रचनाएं हैं कामानी लहर, आंसू झरना, ये क्लास 10th में भी हैं। और अगला प्रश्न है अथवा में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई दो रचनाएं लिखी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई दो रचनाएं लिखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिमल गीतिका नामिका तुलसीदास, परिमल गीतिका नामिका तुलसीदास इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जो वो है, भाई किन किन रूपों में सामने आता है? तो भाई चैप्टर है जो उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो भाई दो रूपों से सामने आता है, साध्य और असाध्य। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी के कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? तो देखिए ये क्वेश्चन वही आ गया जो एक वाक्य में दिया था कि उनको मधुर संगीत किया था, उसी में से है। तो मैंने बताया था वहाँ पे कि 35 वर्ष गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी के अकेले व्यतीत किए थे, और उनके लिए मधुर संगीत रेल के पटरियों पर पहिए की खटखट हो गया था। अगला प्रश्न, नन्हीमल और बाबूलाल किसके घर जाना चाहते थे? जो नए मेहमान थे दो, ये नए मेहमान थे नन्हीमल और बाबूलाल, वो किसके घर जाना चाहते थे? तो वो किसी और के घर जाना चाहते थे, लेकिन पहुंच गए थे किसी और के घर। तो मैं इसमें नाम पूछा गया कि वो किसके घर जाना चाहते थे, तो इसका जो राइट आंसर वो है कविराज रामलाल, कविराज रामलाल के घर जाना चाहते थे, जो कि वैद्य थे। ठीक, मतलब डॉक्टर। अगला प्रश्न है, नए मेहमान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। तो ये नए मेहमान ही चैप्टर से ये दोनों है कनेक्ट क्वेश्चन। तो नए मेहमान ये जो लिखा गया है उनके लेखक कौन है? इसी चैप्टर की जो नए मेहमान है, ये दोनों जी नए मेहमान है, और यहाँ पे पूछ लिया गया नए मेहमान एकांकी के लेखक कौन है? तो वो है उदय शंकर भट्ट जी, इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न है, रेडीमेड अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो रेडी से ही समझ में आता है कि तैयार, बोलते हैं रेडी हो जाओ, मतलब वह अध्यक्ष जो हर प्रकार की अध्यक्षता करने के लिए तैयार होता है, रेडीमेड अध्यक्ष कहलाता है, जो हर प्रकार के टॉपिक पर भाषण दे दे। ठीक, वो रेडीमेड अध्यक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है, खेत में किस चीज़ को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति जैसा था? तो खेत में पकी कचरिया को ढूंढ लेना, आपने खाई भी होगी, तो परम सुख की प्राप्ति जैसा था। अगला प्रश्न है, दूधो नहाओ का आशीर्वाद किस प्रकार फलित हुआ? तो दूधो नहाओ का आशीर्वाद गौरा नामक चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, हिंदी में सहायक वचन में है। तो एक गौरा नाम की गाय आ गई थी घर में, और वह 12.5 लीटर दूध दे रही थी, आप देख लेना। और
इतना दूध देती थी कि सभी के लिए, गाय बिल्ली वहाँ के ग्वाले सभी उसके दूध की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो गई थी और दूध इतना हो गया था कि मानो बहुत ही, इसीलिए दूध नाव का आशीर्वाद इस प्रकार फलित हुआ। ठीक, बहुत ही दूध दे रही थी वो गाय। और भगवती चरण वर्मा ने गणेश शंकर जी से प्रभावित होकर किस प्रकार का साहित्य पढ़ा और लेख लिखे। ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, आप देख लेना। अगला प्रश्न है, ये भी सहायक वचन में से लिया गया है, शायद हो सकते या नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले केवल उन्होंने लगा दिया, फिर मात्र भी लगा दिया, मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे मात्र को हटा देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मात्र को हटा देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा शब्द केवल संकेत होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध रूप। फिर हवा चल रही है, तो हवा कभी चलती नहीं, हवा बहती है, तो इसका राइट आंसर हवा बह रही है। ठीक, अगला प्रश्न है, अथवा में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंसू पीना मतलब दुख सहना, इसका राइट आंसर है दुख सहना, आंसू पीना। अगर कोई व्यक्ति फेल हो गया फिर भी वह दुख सह रहा है, आंसू पी रहा है, किसी ने किसी को डांट दिया, तो वो भी इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। फिर पहाड़ टूट पड़ना मुसीबत आ जाना, पहाड़ टूट पड़ना मुसीबत आ जाना, इसमें भी वाक्य में प्रयोग कर देना है आप, पहाड़ टूट पड़ना कोई मुसीबत आ जाती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो हमारा प्रश्न है 16वें नंबर का, वो है स्थायी भाव व संचयी भाव में क्या अंतर है। दो अंतर लिखिए। तो स्थायी भाव स्थायी होते हैं और संचयी भाव अस्थायी होते हैं, और स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई है और संचयी भाव की संख्या 33 मानी गई है। ठीक, अगला प्रश्न है, अथवा में श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो श्लेष का अर्थ चिपका हुआ था, एक शब्द के अनेक अर्थ लिखे, अनेक भिन्न भिन्न अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार कहलाता है, और इसका उदाहरण आप देख लेना। ठीक, चालीचंद की चंचल ने खेले, जलधन भी हो सकता है शायद। फिर अगला, उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं। तो उत्तराखंड के सहायक वचन में से लिया गया है। तो उत्तराखंड के चारों धाम 4 पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। गंगोत्री का मार्ग गंगा नदी के किनारे किनारे, यमुनोत्री का मार्ग यमुना नदी के किनारे किनारे, और अलकनंदा का मार्ग आप देख लेना है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और फिर है नेक्स्ट, माँ ने राम कुमार वर्मा को पढ़ाई के संबंध में क्या निर्देश दिए थे। तो माँ ने राम कुमार वर्मा को पढ़ाई के संबंध में निर्देश दिए थे कि बेटा अपने पहले दर्जे का ध्यान रखना, और जैसे अर्जुन ने केवल चिड़िया की आँख को ध्यान में रखा था, तो राम कुमार वर्मा जी बोले तो मुझे अर्जुन बनाना चाहती हूँ। तो माँ जी ने उनके कान खींचे, बोले कि क्या कर्ण बनाऊँ। तो और अपनी सेहत के संबंध में उनके लिए निर्देश दिए। आप भी जान सकते हैं कि एक माँ अपने बेटे के लिए क्या निर्देश दे सकती है। फिर 18वां में, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए। मतलब जो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इस वाक्यों को उस प्रकार ढालिए, लिखिए। अध्यक्ष सुख की नींद सोता है, तो निषेध मतलब नकारात्मक वाक्य बना दीजिए। अध्यक्ष सुख की नींद नहीं सोता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, प्रश्नवाचक बनाइए। क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, वह परेशान हो जाएंगे, तो संदेहवाचक, शायद वह परेशान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा की 3 विशेषताएं लिखिए। तो राष्ट्रभाषा विस्तृत भाषा होती है, और यह राज्य भाषाओं से मिलकर बनी होती है, और सभी राज्यों की सहमति से बनी होती है। सभी नागरिक जब इसको हाँ बोल देते हैं तब यह एक राष्ट्रभाषा बनती है, और आप इसको देख लेना। फिर अगला, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हास्य रस की परिभाषा 2 प्रकार से हो सकती है, या सहायता से में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव जब विवाह अनुभव संचय भाव से संयोग होता है तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है, और वह वाक्य जिसमें हंसी उत्पन्न हो, उनके पढ़े लिखने से मल पुलकित हो उठे, वो हास्य रस कहलाता है। और उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, छोड़ो बच्चों को और होने दो हुड़दंगा। अगला हास्य रस का उदाहरण है कि फादर ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। अगला उदाहरण है, बहुत उदाहरण हास्य रस के। अगला उदाहरण है कि मैं इतना बलशाली हूँ कि कागज को मोड़ सकता हूँ और पापड़ को तोड़ सकता हूँ। कई प्रकार से झंझा ऊंचा रही हमारा, कई प्रकार से। अगला प्रश्न है, अथवा में दुर्बल छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आप देख लेना। अगला प्रश्न है, छायावाद की 4 विशेषताएं लिखकर उनकी 2 प्रमुख कवियों के नाम एक एक रचना सहित लिखिए। तो छायावाद की विशेषताएं हैं, छायावाद की विशेषताएं श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य अनुभूति, विधिनव करना का आधिक्य, अगर सत्ता के प्रति प्रेम, नारी के प्रति नवीन भावना, जीवन दर्शन, अभिव्यंजना शैली। और जो प्रमुख कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद, मैंने पहले भी बता दिया था, और उनकी जो रचनाएं कामानी लहरा सुजना, महादेवी वर्मा, नीरज निहार, रश्मि सांदगी, ये रचनाएं हैं। और अगला जो प्रश्न है वो है छायावाद रहस्यवाद में अंतर लिखिए। तो इसमें चंदन की प्रधानता, इसमें भावना की प्रधानता, ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता है, और इसमें इसकी प्रकृति मूलक है, इसकी प्रकृति दार्शनिक है। ये चैप्टर देख लेना, हिंदी की बुक में है। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी के नाटक सम्राट किसे कहा गया है। नाटक के तत्वों के नाम लिखकर नाटक सम्राट की 2 विशिष्ट रचनाओं के नाम लिखिए।
और अगला प्रश्न है जीवनी तथा आत्मकथा में 4 अंतर लिखिए। ठीक, जीवनी तथा आत्मकथा में 4 अंतर लिखिए। तो जीवनी दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, और जीवनी विस्तृत होती है, आत्मकथा संक्षिप्त होती है, ऐसे। ठीक, अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा उषा प्रियमृदा का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, त्रिवेणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 रचनाएं, और भाषा शैली और साहित्य में स्थान। अगला प्रश्न है सूरदास अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचना है, और भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान लिखना। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ, प्रसंग तथा विशेष सहित व्याख्या कीजिए। विशेष भी करना है इसमें। ठीक, व्याख्या कीजिए, मतलब कौन से अलंकार हैं, ये सब लिखना पड़ता है विशेष में। मैया में नहीं दही खायो, ये कृष्ण जी की बोल रहे हैं, उसी में से कि मैंने दही नहीं खाया है, आप देख लेना। और अगला प्रश्न है जो है निम्नलिखित गद्यांश की, वो है पद्यांश की और ये है गद्यांश की। ठीक, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। अच्छे अध्यक्ष रेडीमेड होते हैं। देखो ये है वो क्वेश्चन, अच्छे अध्यक्ष रेडीमेड होते हैं, वे किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, सब विषयों पर भी एक अंदाज से एक ही बात कहते हैं। उनके दिमाग की हालत उस नवरत्न चटनी की तरह हो जाती है जिसमें काजू और किशमिश का स्वाद एक हो जाता है, सब में से एक सा मज़ा आने लगता है। ठीक, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित खंड को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में ऐसा आता है कि जो आपने कभी नहीं पढ़ा होता है, लेकिन ये 10th में था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि मित्रता एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मतलब अगर मित्र बनाना है तो समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। मित्रता में फ्रेंडशिप। मित्र एक ऐसा सखा है जो गुरु, माता तथा जो सबके स्थानों को पूर्ण करता है। तो इसका जो शीर्षक है वो है मित्रता या मैत्री, इसका शीर्षक लिख देना। और फिर मनुष्य कैसा प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है, पहले भी दिया गया है। और समाज से किसके अस्तित्व के लिए कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी मतलब मनुष्य की बात चल रही थी यहाँ पे, उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर है मित्र किस किस स्थानों की पूर्ति करता है, तो मित्र सखा, गुरु, माता और सबके स्थानों को पूर्ण करता है। फिर मित्रता के लिए किस बात की आवश्यकता होती है, तो परस्पर विश्वास की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर है स्थानांतरण, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपनी शाला के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखकर, जिसमें पिताजी के अन्य स्थान पर व्यवसाय करने का उल्लेख होगा। मेरे पिताजी वहाँ पे कुछ बिजनेस करते हैं, तो मुझे वहाँ पे पढ़ाई करनी है, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, ये लिखना है। और अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने अध्ययन के विषय में जानकारी दी हो कि मैं ऐसा अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें प्रवीण सूची में स्थान पाने के लिए आपका क्या प्रयास है बताया गया हो, मतलब मेरिट सूची हो सकती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, ये निबंध है और ये रूपरेखा, नेक्स्ट, और समाप्त हो जाएगा, हो गया समाप्त। ठीक, और यहाँ पे दिया गया जिस पर आपने निबंध लिखा उसी की रूपरेखा लिखना है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं दी गई, वरना ऐसी कंडीशन दी हुई होती हैं। ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे पेपर पाने के लिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और एक ही बार में आपको पेपर याद हो गया होगा, आई होप, मुझे आशा है। तो थैंक यू।